अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 12 और मेरे भी मुंह पे 12 ही बजे हुए हैं क्योंकि आयशा की तबीयत ठीक नहीं है और उसको 2 दिन हो गए हैं। उसके और जो है बुखार भी है और उसका पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और उसकी वॉमिटिंग भी उसको हो रही है। तो इस वजह से मैं बहुत टेंशन में थी और जोया भी घर पे नहीं थी और कोई भी घर पे नहीं था, मतलब मेरी सास वगैरह भी घर पे नहीं थी और जिसको मैं जाके कहती कि मेरे साथ चलें हॉस्पिटल, तो अभी मैं खुद ही उसको लेके गई थी रात के 12 बजे अकेले उसको हॉस्पिटल लेके गई। वहाँ पे उसको ड्रिप वगैरह लगी और उसको जो है इंजेक्शन वगैरह लगे, लेकिन अभी भी उसके पेट में पेन हो रहा था। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वो सो गई थी और उसकी वजह से जो है मैं थोड़ा सा मैंने कहा कि घर का काम कर लूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। इसको लेके सारी रात बैठी रही और पूरा दिन को भी मैं इसको लेके बैठी रही क्योंकि इसको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था पेट में और समझ नहीं आ रही थी कि पेट में दर्द हो क्यों रहा है। मेडिसिन भी दे रही थी, यहाँ पे देखिए इतनी ज़्यादा मेडिसिन आई हुई है और उसके अलावा जो है ड्रिप वगैरह भी लगी थी, हर चीज़ लगी थी, लेकिन उसको पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। आई थिंक उसने चावल खा लिए थे जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा वो कह रही थी सुबह से मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा, उसने कुछ चीज़ वगैरह ऐसी उल्टी सीधी खाई होगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उसने शाम के टाइम चावल खाए उसके बाद उसको पेन ज़्यादा हो गया। तो फिर मैं उसको रात को हॉस्पिटल लेके गई, फिर सुबह को आई तो फिर भी उसको जो है पेन हो रहा था। फिर मैं उसको लेके गई, यहाँ पे उसके टेस्ट वगैरह करवाए। टेस्ट में भी कुछ इस तरह से नहीं आया, टेस्ट नॉर्मल थे। डॉक्टर ने कहा कि एक दफ़ा आप टेस्ट करवा लें कि अपेंडिक्स का मसला ना हो। तो इस वजह से मैंने सारे इसके टेस्ट करवाए जो जो उन्होंने लिख के दिए, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, उसके अलावा एक और टेस्ट था वो जिगर का था क्योंकि वो थोड़ी सी येलो येलो से भी लग रही थी, क्योंकि एकदम से इसको पेन हुआ ना तो इतनी ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब हुई कि बहुत ज़्यादा 1-2 दिन में ही वीक हो गई। तो वो सारे टेस्ट करवाए और यहाँ पे देखें मेरा चेहरा खुद उतरा हुआ था क्योंकि मैं 2 रातों से नहीं सोई थी और दिन भर भी मैं इसकी वजह से टेंशन में थी। और यहाँ पे मैंने इसके लिए खिचड़ी बनाई थी। डॉक्टर ने कहा कि इसको नरम चीज़ दें, तो चावलों से तो उन्होंने बिल्कुल रोका था, लेकिन मैंने सोचा कि अब खिचड़ी बना के देती हूँ, इसके अलावा और कुछ है नहीं। उन्होंने कहा ब्रेड, बिस्किट और ये चीज़ें भी आप इसको ना दें फ़िलहाल। तो इसलिए मैंने उसके लिए खिचड़ी बनाई और ये देखें यहाँ पे मैंने कोई काम भी नहीं किया था, किचन सारा वैसा का वैसा पड़ा हुआ था, बर्तन सारे वैसे थे, घर का कुछ सफाई वगैरह मैंने नहीं की थी। बस इसी टेंशन में थी कि अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाए। इसके पापा वहाँ पे इतने परेशान हो रहे थे कि घर पे भी कोई नहीं है, मतलब बहन भी चली गई है, आप उसकी मेरी बेटी भी और सास वगैरह भी गाँव में फौत की हो गई तो वो भी चले गए थे, कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं ही थी यहाँ पे। तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि वो टाइम पे मैं गई, टाइम पे मैंने इसकी मेडिसिन वगैरह लेके आई तो दे रही थी, लेकिन ये है कि इसका पेन जो है ना ख़त्म नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि धीरे धीरे होगा। तो बस फिर घर पे आ गई। यहाँ पे मैंने जो है पानी वगैरह बनाया, मैंने कहा ठंडा पानी पी लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और टेंशन से मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे बस मैं जो है अभी पानी बना रही थी और वेदर इतना ज़्यादा गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बारिश भी नहीं हो रही थी। तो फिर मेरी सास ने मुझे कॉल की कि अगर आप कहती हो तो मैं यहाँ से किसी को भेजूँ। तो मैंने कहा अब आते आते भी 24 घंटे का सफ़र है तो आप किसको भेजोगे। तो उन्होंने कहा कि जो है ना मैं अपनी उसकी सिस्टर है मेरी सास की, तो उन्होंने कहा कि मैं उनके जो है छोटा बेटा है उनको भेजती हूँ वो, ताकि आपको हॉस्पिटल लेके जाना आना तो वो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो मैंने कहा अब तो मैं हो के आ गई हूँ, अब इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने चने मसर की दाल निकाली, मैंने कुछ खाया भी नहीं हुआ था, सुबह से मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। जब मैं हॉस्पिटल गई तो यहाँ पे इसके पापा के फ्रेंड मिल गए, उन्होंने फ़ोन किया था कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं तो आप वहाँ पे आएँ थोड़ा सा और जो थोड़ी बहुत हेल्प होती है तो आप कर दें। तो फिर वो आए तो उसकी वजह से जो है उन्होंने कहा रात को खाना भी खा लें आप। मैंने कहा नहीं मैं खाना नहीं खाऊँगी, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। तो बस वहाँ से भी कुछ नहीं खाया, घर पे आ गई। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही थी मसर की दाल। मैंने सोचा कि थोड़ी सी बना लेती हूँ, दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है क्योंकि घर पे अकेली थी। अगर मैं ही ठीक नहीं रहूँगी, मुझे इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, शदीद ज़्यादा वीकनेस हो रही थी परेशानी से, टेंशन से। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी कुछ बना लेती हूँ, खा लेती हूँ। अगर मुझे वीकनेस हो गई, चक्कर आ गए, क्योंकि मेरी ये है कि मैं थोड़ी सी टेंशन लेती हूँ ना तो मुझे ज़्यादा मेरी तबीयत जो है वो ख़राब होने लग जाती है। मुझे थोड़ी सी परेशानी या टेंशन लूँ तो मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसके पापा ने कहा पहले आप ख़ुद को ठीक रखो।
तो बस यहाँ पे जो है तीसरा चौथे दिन था और चौथा दिन था आई थिंक, हाँ 3 दिन तो उसकी तबीयत ख़राब रही थी। चौथे दिन जो है वो माशाल्लाह से ठीक हो गई थी। मेडिसिन भी मैं प्रॉपर टाइम पे दे रही थी और अब यहाँ पे देखें थंब दिखा रहे कि अब मैं बिल्कुल माशाल्लाह से ठीक हूँ। और अभी यहाँ पे इसको नहलाया था, फ्रेश किया था। मैंने कहा 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं रही थी, तो इसकी वजह से बच्चों की थोड़ी-सी नहाने से भी बच्चा फ़्रेश हो जाता है। बच्चा क्या, बड़े भी फ़्रेश हो जाते हैं नहाने से। तो मैंने इसको यहाँ पे नहलाया था और नहला के इसको कंघी वगैरह करके यहाँ पे बिठाया था। तो यहाँ पे देखें मैंने इसकी ड्रिप वगैरह कनोला जो लगा हुआ था वो भी उतरवा के आई थी और यहाँ पे दोनों हाथ को दिखा रही थी कि देखो मैंने दोनों हाथ जो है मेरे ठीक है माशाल्लाह से। और बार-बार कह रहे थे कि मम्मा ये ड्रिप उतरवाओ, मुझे उलझन हो रही है, मुझे उलझन हो रही है। तो मैंने कहा बेटा जब तक डॉक्टर नहीं कहते तो तब तक तो लगी रहने दो। जब डॉक्टर ने कहा तो फिर मैंने इसको जो है निकलवा लिया। और अभी यहाँ पे जो है चावल खा रही थी। वो 7-8 मुहर्रम है ना, तो 7 वाले घर से वो खैरात आई थी, तो इस वजह से जो है चावल तो डॉक्टर ने मना किया था, चावल, लेस, चिप्स और शारमा, बर्गर ये वगैरह तो जो चीज़ें ये खाती शौक़ से है, ये और ज़ोया। तो अब तो मैं बहुत ज़्यादा परहेज़ करूँगी, बच्चों को ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दूँगी और कोशिश करूँगी कि घर पे बना के दूँ। तो बस यहाँ पे जो है अभी चावल खाई थी, उसको टटोल-टटोल के उसमें से जो है मुझे भी कह रही थी मम्मा चने निकाल के दो और ख़ुद भी चने निकाल के खा रही थी, चावल बिल्कुल भी नहीं खा रही थी। और चावल मुझे भी अच्छे नहीं लगते, मैं भी बहुत कम खाती हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कितनी खुश हूँ जब उसकी तबीयत ठीक हो गई थी। तो बस यही होता है कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत रखे, ठीक रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। तो अगर बच्चे ठीक होते हैं तो माँ बाप भी ठीक होते हैं। तो यहाँ पे बस इसको मैं चने निकाल के दे रही थी और बस यही 4-5 दिनों की रूटीन थी। जो व्लॉग नहीं आया तो जो थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था और वो आज मैंने आपसे शेयर किया है। तो बस आयशा के लिए बहुत सारी दुआ करें और अब तो माशाल्लाह से काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है, रिकवर हो गई है। तो इसको मैं चावल जो है मना कर रही थी, चावल नहीं खाओ, तो यही था कि मैंने थोड़े से खाए और मुझे भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, मुझे चावल पसंद नहीं है। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें और आयशा को अपनी दुआ में याद रखें, ज़ोया को भी। इंशाअल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।